हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुरी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने वहाँ पर सॉल्व करा दिया था। तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट्स ये है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 57750 वोट्स। तो किसी इलेक्शन में जो सक्सेसफुल जो विनर है उनको वोट ये मिले हैं, एंड इज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 34870। और जो उनका जो नज़दीकी जो प्रतिद्वंदी था, जो मतलब सेकंड पोजीशन पर रहा, उनके पास ये वोट्स मिले थे। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट था, जो विनर था इस इलेक्शन में, उनका और जो सेकंड नंबर पर था इनका मार्जिन क्या था। मार्जिन मीन्स इनके बीच का डिफरेंस क्या था। तो सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं जो हमें गिवन है। तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले उनके नंबर, उनके वोट्स लिखेंगे जो सक्सेसफुल रहे हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स secured by the सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो ये हमें गिवन है, कितना है इसके लिख लेंगे, इसकी वैल्यू 577500। तो ये हमारे पास वैल्यू है उस कैंडिडेट की जो विनर रहा है। देखिए सेकेंड नंबर पर लिखेंगे जो राइवल है इसका, जो प्रतिद्वंदी, जो नजदीकी नियरेस्ट जो इसका प्रतिद्वंदी है उसके लिख देंगे। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द राइवल कैंडिडेट। तो उनके जो वोट्स हैं वो हैं 34870। तो ये इनकी वोट्स हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिन कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हमें इसका क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो उसमें लेंगे मार्जिन इक्वल टू आप 577500 से 43870 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो इसे माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.08822, ये आ जाएगा हमारे पास वोट्स। ये हम इसमें लिख देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स क्या है, सक्सेसफुल कैंडिडेट, इसका लास्ट में आंसर लिखेंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट won the election by कितने वोट से, 22880। इतने वोट से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो विनर रहा था इस इलेक्शन में। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है कृति बुक्स स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹285,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून की फर्स्ट वीक में जो बुक्स सेल हुई हैं उनका ये इतना मनी हुआ है, ठीक है। एंड बुक्स वर्थ ₹400,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। जून के सेकेंड वीक में जो सेल हुई है वो ये इतने रुपए की, ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट आपको दिए हैं, क्या है देखिए, क्या कैलकुलेट करना है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। मीन्स ये कैलकुलेट, सबसे पहले आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि 2 वीक्स में टोटल कितना सेल हुआ है। तो हम सबसे पहले उसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फर्स्ट वीक में ये कैलकुलेट हुआ है, इतना मनी हुआ है, सेकेंड वीक में इतनी की सेल हुई है। इट मीन्स टोटल कितना हुआ होगा, इनके एडिशन के इक्वल हुआ होगा। हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को एडिशन करना पड़ेगा। टोटल कैसे निकलेगा, टोटल सेल कैसे निकलेगी, टोटल सेल निकलेगी सेल ऑफ फर्स्ट वीक प्लस सेल ऑफ सेकेंड वीक। तो इसे करके देखते हैं। देखिए वैल्यू कौन कौन सी हमें गिवन है। प्राइस लिख लेते हैं पहले, प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक
इक्वल टू वैल्यू लिख लीजिए 285891, ये वैल्यू हमारे गिवन है फर्स्ट वीक की, इतनी रुपीज़ की सेल हुई है। उसका लिखेंगे प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन जून सेकेंड वीक, तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 400768, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल सेल ऑफ मंथ फर्स्ट एंड सेकेंड वीक इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए इसमें देखिए क्या हो जाएगा 95686, ये आ गया टोटल सेल इनका जून का फर्स्ट और सेकंड जो वीक था उसका। अब देखिए सेकंड पार्ट भी हमें जो है क्वेश्चन में गिवन है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो आपको बताने कि किस वीक में सेल ज़्यादा ग्रेटर हुई है। देखिए फर्स्ट वीक में ये सेल हुई है, सेकंड वीक में ये सेल हुई है, आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी सेल ज़्यादा हुई है। तो ये सेकंड वीक की हमारे पास सेल क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। तो हम लिखेंगे द सेल ऑफ बुक्स, द जिसका सेकंड पार्ट है, द सेल ऑफ बुक्स इज द हाईएस्ट इन द सेकेंड वीक। तो ये इसका सेकेंड पार्ट हमने कर लिया है, सेकेंड पार्ट ये आ गया इसका, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये हमने इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था। एक पार्ट इसमें और है, इसमें क्या है कि जो सेल हुई है बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा सेल हुई है, किस वीक में हुई है, सेकंड वीक में हुई है। तो सेकंड वीक की जो सेल है वो फर्स्ट वीक से कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। तो हमें सेकंड वीक की जो सेल होगी उसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वीक की सेल से उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। तो इसे करने क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा डिफरेंस इन द सेल इन बोथ वीक्स इक्वल टू, ये वैल्यू थी हमारे पास 400768, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 285891। तो इनको हम क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करके देखते हैं। तो माइनस करके इसकी वैल्यू आ रही है 778411। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया है। जब टोटल कैलकुलेट करना होता है तो वहां पर हम एडिशन करते हैं, और जब डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है या हमें कैलकुलेट करना है कि कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर that can be written using the digits 6 2 7 4 3 each only once। हमने इन नंबर से, जो नंबर्स हमें गिवन हैं, इन नंबर से क्या बनानी है, एक देखिए 1 2 3 5 डिजिट हमें गिवन है। तो 5 डिजिट की इनसे हमने सबसे बड़ी एक डिजिट बनानी है, देन हमें एक लीस्ट सबसे छोटी एक डिजिट बनानी है इनको मिला के, और केवल क्या लिखा, ईच ओनली वंस, केवल एक नंबर को एक ही बार आप यूज कर सकते हैं उनका, उसके बाद डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये है क्वेश्चन का मतलब कि एक बार इन सारे नंबर्स में से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक सबसे छोटी नंबर बनाना है, सबसे लीस्ट नंबर बनाना है, उसके बाद उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हमें सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन में लिखा है डिजिट्स गिवन आर, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बना के देखेंगे। हम क्या बना के देखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर, ये बनाएंगे सबसे पहले इसमें हम। तो क्या बनेगा, उसको बनाने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बनाया था कि सबसे पहले आप जो सबसे बड़ा जो इनमें नंबर है, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटर वैल्यू है, उसको लिखेंगे। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 7। सबसे पहले लिखेंगे 7, देन क्या लिखेंगे 6, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 4 3 एंड 2। तो ये सबसे हमारे पास 5 डिजिट की सबसे ग्रेटर वैल्यू बन गई है, डिजिट बन गई है
विद द हेल्प ऑफ जो हमें गिवन नंबर्स हैं। उसके बाद हम इसमें क्या बनाएंगे, लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिखनी पड़ेगी, उसके बाद 3, 4, 6, 7 ये है। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, जो हमें क्वेश्चन गिवन है कि इनका डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे स्टूडेंट। तो माइनस करने पे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी यहाँ पर 5 और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, ये हो जाएगी 9, 2 एंड 5। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पर आंसर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे द डिफरेंस between the two numbers is 52965। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपकी इजीली समझ में क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज और डे। एक कोई मशीन है, वो क्या करती है, एवरेज मैन्युफैक्चर उसका क्या है 2825 है एक डे में। एक 1 डे में स्क्रू जो बनाता है वो मशीन, वो कितना बना रहा है 2825। 1 डे का ये मैन्युफैक्चर का उसका क्वांटिटी है कि इतना 1 डे में वो इतना बनाता है, ठीक है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो ये क्या है, जब 1 डे का जब हमारे पास ये है इतना मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो टोटल मंथ में कितना मैन्युफैक्चर हुआ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो होंगे उस मंथ में, हम उसे क्या करेंगे, उसे इजीली क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पेन की कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज़ है, तो 2 पेन की क्या हो जाएगी, हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। इट मीन्स 10 पेन होगी, ओके। इसी तरीके से जब उस मशीन के द्वारा 1 डे में इतना मैन्युफैक्चर किया जा रहा है स्क्रूज, तो जनवरी 2006 के मंथ में कितना वो मैन्युफैक्चर करेगा टोटल मंथ में, तो वो क्या करना पड़ेगा, हमें उस नंबर ऑफ डेज से क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज manufactured in a day इक्वल टू 2825। ये 1 डे में मैन्युफैक्चर का उसका क्वांटिटी है, ओके। अब हमने कैलकुलेट करना है कि जनवरी मंथ में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस जनवरी मंथ हैज़ 31 डेज। तो हमारे पास जो जनवरी में डेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो जब 1 डे में ये है मैन्युफैक्चर, तो 31 डेज में क्या होगा, आपको इजीली क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे कल लिख लेंगे मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी, मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2825 मल्टीप्लाई बाई 31। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आने वाली है 87575। आप मल्टीप्लाई करके इसको देखिए, आपके पास ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हैंस मशीन प्रोड्यूस, हैंस मशीन प्रोड्यूस 87575 screws in the month of जनवरी, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ओके। आई होप आपकी इजीली समझ में सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7।
सो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है मर्चेंट हैड रुपीज़, ए मर्चेंट है उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। ओके, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। देखिए उन्होंने क्या किया कि 40 रेडियो सेट उन्होंने क्या किया, परचेज किए हैं, और एक रेडियो सेट का जो कॉस्ट है वो है 1200 रुपीज़। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन में करना क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो टोटल मनी हमारे पास ये है, फिर उस टोटल मनी में से उन्होंने क्या किया है कि कुछ सामान खरीदा है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि अब कितना पैसा बचेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें जो है टोटल मनी में से जो टोटल रेडियो की कॉस्ट होगी उसको माइनस करना है। ठीक है, अब उसे माइनस करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो परचेजिंग जो हुई है 40 रेडियोज की, उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी किसके हिसाब से, 1200 के हिसाब से, क्योंकि एक रेडियो सेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1200 रुपीज़ है। तो 40 रेडियोज़ की हमें कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जो वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि टोटल मनी है जो मर्चेंट के पास, तो हम लिखेंगे टोटल मनी द मर्चेंट हैड इक्वल टू 78,592। इतना पैसा मर्चेंट के पास हमारे पास था। ओके, अब है नंबर ऑफ रेडियो सेट्स, हम लिखते हैं इसमें नंबर ऑफ रेडियो सेट्स सी प्लेस्ड an order for purchasing इक्वल टू 40 रेडियो सेट। कितने हैं, 40 रेडियो सेट है। तो ए कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास अगर स्टूडेंट्स ये बात ये समझ लीजिए इस चीज़ को कि जब एक की कॉस्ट इतनी है और 40 मंगाए हैं तो 40 की कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्या करना पड़ेगा, सीधा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये मेरे पास का जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगा 48,000 रुपीज़। तो इतने रुपए के तो हमने क्या कर लिए, रेडियो सेट वहाँ पर क्या कर लिए, परचेज कर लिए हैं। और टोटल मनी हमारे पास क्या था, ये था, इतनी की हमने परचेजिंग कर ली है। तो अब हमारे पास रिमेन कितना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा जो टोटल वैल्यू है उसमें से इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए हम क्या कर लिखेंगे इसमें, हैंस मनी लेफ्ट, तो सीधा लिख लेते हैं मनी लेफ्ट आफ्टर परचेजिंग। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी, टोटल मनी 78,592, इसमें से माइनस कर लेंगे 48,000, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है 29,503। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। यही मनी हमारे पास क्या होगा लास्ट में आफ्टर परचेजिंग लेफ्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 7 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से इजी मेथड से हमारे साथ मैथ्स को सीखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।